अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा अद्दीनु अन्नसीहा अद्दीनु अन्नसीहा क़ील लिमन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिल्लाहि वलिरसूलिहि वलिकिताबिहि वलिअइम्मतिल मुस्लिमीन वलिआम्मतिहिम रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन फ़तदऊनहु फ़ला यस्तजीबु लकुम वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन अन जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बायअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वन नुसहि लिकुल्लि मुस्लिमिन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। ये उसका शुक्र है, उसका फ़ज़ल है, उसका एहसान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आपने कहीं हदीस में फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं क़ियामत के करीब
क़ियामत के साथ भेजा गया हूँ। कभी यूँ फरमाया क़ियामत की सांस में भेजा गया हूँ। और आपने 2 उंगलियों का इशारा किया, एक वुस्ता दरमियानी उंगली और दूसरी उंगली शहादत की, और इसे मिलाकर यूँ फरमाया जिस तरह ये बड़ी उंगली थोड़ा सा आगे है और उसके पास ही शहादत की उंगली है, इसी तरह क़ियामत से थोड़ा पहले मैं आ गया हूँ और मेरे बाद अब क़ियामत आएगी। तो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हुए हैं। हमारी उम्रें मुख्तसर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमारु उम्मती बैना 60 व 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान में हैं। उम्रें हमारी कम हैं और क़ियामत करीब है, और क़ुर्ब क़ियामत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। अगर हम गौर करें तो इसमें बहुत सारी नेमतें हैं अल्लाह की। अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा होते और उस वक्त हमारी उम्रें भी ज़्यादा होती, बड़ी होती, तो फिर कोई बीमार है तो एक लंबे ज़माने तक बीमार रहेगा वो शख्स, और कोई गरीब है तो उसकी गुर्बत भी ज़्यादा सालों तक उसकी गुर्बत रहेगी, और कोई परेशान हाल है तो परेशानी भी बहुत लंबे अरसे में उसे गुजारना पड़ेगा, और मर जाएंगे तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उस वक्त से लेकर क़ियामत तक कब्र में रहना पड़ेगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि उसने हमें मुख्तसर सी उम्रें अता फरमाई, और कब्र के ज़माने का अरसा भी मुख्तसर है और उम्मतों के मुकाबले में, और उम्रें भी बहुत मुख्तसर 60-70 साला के गुर्बत से भी ज़िंदगी गुज़र जाएगी, और अमीरी के साथ भी ज़िंदगी, तवंगुरी के साथ भी ज़िंदगी गुज़र जाएगी। हालात भी आएंगे, हालात अच्छे भी आएंगे, तो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, यूँ गुज़र जाएगी। देखते देखते कितने दिन हो गए। अभी देखा कि भाई साथी चिल्ले में गए थे, पता चला कि चिल्ला भी ख़त्म हो गया, 4 महीने भी ख़त्म हो गए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के बहुत सारे एहसानात हम पर हैं, और सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का हम पर यह है कि अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया। फितनों का मुकाबला ईमान वाले ही करेंगे। क़ियामत के करीब जितने भी फितने आएंगे, दज्जाल का फितना हो, याजूज माजूज का फितना हो, और मुख्तलिफ़ ज़मानों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद बहुत सारे दज्जाल पैदा होंगे, कज़्ज़ाब पैदा होंगे, झूठे नबूवत का दावा करेंगे, अपने नबी होने का दावा करेंगे। ऐसे कज़्ज़ाबीन, ऐसे दज्जाल, ऐसे फितनों के ज़माने में ईमान वाले ही उनका मुकाबला करेंगे। हदीस में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि दज्जाल के पेशानी पर अल्लाह तबारक व तआला काफिर लिखेंगे, मिलाकर लिखें काफिर या काफा रा अलग अलग हुर्फ़ों में लिखे, मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ है, और उस लफ्ज़ को पहचानने वाले भी ईमान वाले होंगे, अगरचे कि अनपढ़ हो, पढ़े हुए ना हो, उन्हें काफ का लफ्ज़ मालूम नहीं, काफ हर्फ क्या होता है उसकी शक्ल मालूम नहीं, फ़ा हर्फ क्या होता है उसकी शक्ल मालूम नहीं, रा हर्फ कैसे होता है उसकी शक्ल मालूम नहीं। लेकिन अगर ईमान वाले हैं तो वो अपने ईमान की रोशनी से वो पहचान लेंगे कि इसकी पेशानी पर ये हुरूफ लिखे हुए हैं। और जो पढ़ा लिखा तबका है, कच्चा ईमान वाला बेईमान है, तो फरमाया कि वो पहचान नहीं सकेंगे और उसके धोखे में आ जाएंगे, उसके फ़रेब में आ जाएंगे और उसकी मुवाफ़क़त में आ जाएंगे, उसका साथ देंगे, उसकी इत्तिबा करेंगे।
मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि फ़ितने जिस तरह आजमाइश कहलाते हैं, वहीं ईमान वालों के लिए ये फ़ितने तरक्की का भी सबब है। उनके ईमान में जिला पैदा हो जाएगा, वो अपने आमाल में और आगे बढ़ जाएंगे, अपने खुदा पर भरोसा करने में उनका इजाफ़ा हो जाएगा, खुदा की क़ुर्बत में इजाफ़ा हो जाएगा, आहो बुका में इजाफ़ा हो जाएगा, इस्तिग़फ़ार में इजाफ़ा हो जाएगा। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि दज्जाल आने वाला है, और हदीस के अल्फाज हैं खफ़्फ़दत व रफ़अत सौतहु। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दज्जाल के मुताल्लिक़ उम्मत को, सहाबा को बताया, तो कभी आवाज़ बुलंद हो रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कभी आवाज़ पस्त हो रही। सुबह में बयान फरमाया, सहाबा सुनकर चले गए घरों को। जब शाम में तशरीफ़ लाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के चेहरों पर खौफ महसूस किया, असर को भांप लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि तुम साबित कदम रहो। उस वक्त जब दज्जाल आ जाए तो तुम साबित कदम रहो। और फिर फरमाया कि अगर वो मेरे ज़माने में आ जाए तो मैं उसका मुकाबला करूँगा। और आगे जो लफ्ज़ फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बताया वो मुझे कहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान, हर ईमान वाला दज्जाल का ख़ुद से अपना मुकाबला करेगा। ईमान अगर हो तो वह अपने ईमान की रोशनी से, अपने ईमान के ताकत से उससे बहस व मुनाजरा करेगा और उसकी मुखालफत करेगा, उसकी तकज़ीब करेगा। एक इलाके में जाएगा दज्जाल और अपने खुदा होने का ऐलान करेगा। वहाँ के लोग इनकार कर देंगे, उसकी बात को नहीं मानेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। तो जब वो वहाँ से, उस इलाके से, उस कौम से निकलेगा तो उनका ख़जाना, उनकी मालो दौलत और उनके खाने पीने की अशिया, उनका सारा अम्वाल वो दज्जाल के पीछे पीछे हो जाएगा। और वो लोग सुबह में उठकर देखेंगे तो खाली पाएंगे, कुछ नहीं उनके पास, न माल है, न दौलत है, न ख़जाना है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद वो अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, सब्र कर लेंगे, अय्याम गुजार देंगे, लेकिन वो तकज़ीब ही पर रहेंगे और वो अपने ईमान के बलबूते पर रहेंगे और तवक्कुल अल्लाह पर, भरोसा अल्लाह पर उनका रहेगा। और एक दूसरी कौम के पास जाएगा और उन्हें अपने खुदा होने का ऐलान करेगा, अपने खुदा होने की तरफ दावत देगा। तो वो लोग आसानी से उसकी बात को मान लेंगे, बेईमान होंगे, कच्चे ईमान वाले होंगे, और उनके मान लेने की बुनियाद पर वो जो है ज़मीन को कहेगा कि तू ख़जाने उगा, तो ज़मीन जो है ख़जाने निकालेगी और ज़मीन हरी भरी होगी, सब सरसब्ज़ व शादाब होगी। आसमान से कहेगा कि वो बारिश बरसाए, तो आसमान बारिश बरसाएगा। और नशे भी ज़मीन में जाकर कहेगा कि तू ख़जाना उगा, तो ख़जाना उगेगा, वहाँ से ख़जाना निकलेगा। तो इस तरह मेरे दोस्तों, वहाँ पर इतने बड़े दज्जाल, दज्जाल आज़म, तमाम दज्जालों का सरबरा, उसका जो मुकाबला होगा वो मादी दौलत से या जो है दीगर अशिया से या दीगर चीज़ों से नहीं होगा, बल्कि उस फितने का, बड़े फितने का जो मुकाबला होगा वो ईमान से होगा। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईमान की हमें कितनी ज़रूरत है। लॉकडाउन में और दुनिया वाले कह रहे थे कि भाई फ़लाँ से हो गया, कोरोना से ऐसा हो गया, फ़लाँ बीमारी खुद ब खुद लग गई, आ गई, मर गए। दुनिया वालों के जो बोल थे वही बोल हमारी ज़बानों पर भी, दुनिया वाले जैसे कह रहे थे वैसे हमारी ज़बानों पर भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला अदवा वला तियारता, कोई बीमारी खुद से नहीं फैलती, अल्लाह के चाहने से फैलती है। फैलती भी है तो अल्लाह की इजाज़त से फैलती है, और नहीं फैलती तो नहीं फैलती।
किसी भी चीज़ में खुद से तासीर नहीं है। आग खुद जला सकती है तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को क्यों नहीं जलाई? पानी के अंदर डुबोने की खुद से सलाहियत है तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी ने क्यों नहीं डुबोया? हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी बहुत बड़े ताबई हैं, हुजूर के ज़माने में पैदा हुए, लेकिन आने तक, मदीना आने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया था, इंतकाल हो गया। अबू मुस्लिम खौलानी को डराया गया, धमकाया गया, और जो झूठा नबी था उस ज़माने में, उसने हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को कहा कि मेरी नबूवत को तस्लीम करो। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी अपने वतन से हिजरत किए, वहाँ से वहाँ छोड़ दिया, और तरह तरह की उसने तकलीफ़ें दी। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को उसने आग के अंदर डाल दिया। और उनके ईमान की ताकत देखिए, उनके ईमान का माया देखिए। आग ने कुछ नहीं बिगाड़ा, सही सालिम आग से निकलकर बाहर आ गए। आग ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मदीना तशरीफ़ लाए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और सुन रखा था हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी का वाक़िया कि आग के अंदर सही सालिम आग से निकल पड़े हो, और मुद्दई नबूवत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अज़ियतों को, तकलीफ़ों को इन्होंने बर्दाश्त किया। हज़रत उमर ख़ुद अबू मुस्लिम खौलानी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और ये भी पूछा कि तुम जिस इलाके से आए हो उस इलाके में सुना है कि एक शख्स हैं जिनको आग के अंदर डाला गया और आग ने उन्हें कुछ नहीं बिगाड़ा, वो कौन आदमी है? ख़ुद अबू मुस्लिम खौलानी से पूछ रहे हैं। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी ने अपने नाम का इजहार नहीं किया। हम जैसे अपने करामतें बताते हैं, अपने करतब बताते हैं, हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी ने ख़ुद से नहीं बताया कि मैं ही अबू मुस्लिम खौलानी हूँ, मेरा इकराम करो, मेरा अदब बजा लाओ। खामोश रहे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़ुद पहचान लिया कि यही अबू मुस्लिम खौलानी। गले लगा लिया, मुलाकात की और ख़ुश हो गए कि इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर भी ऐसे अशख़ास हैं जिनको आग के अंदर डाला गया, आग ने कुछ नहीं बिगाड़ा। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग ने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो दुनिया वाले कह रहे थे कि भाई बीमारी फैल जाती है, तो हम भी कहने लगे कि खुद से बीमारी फैलती है। कितना बड़ा नुकसान हो गया। और जहां हमारा माली नुकसान हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ, वहां पर हमारा ये भी नुकसान हुआ, हमारे ईमान के लाले पड़ गए। दुनिया वाले जैसे कह रहे थे हम भी वही कहने लगे। तवक्कुल, भरोसा अल्लाह पर, एतिमाद अल्लाह पर। जो कुछ करने वाली ज़ात है, सब कुछ अल्लाह की है। सब कुछ के बगैर सब कुछ करने वाली ज़ात, जो मेरी तकदीर में लिखा गया है वो होकर रहेगा। अभी हज़रत इंसान पैदा नहीं हुए, दुनिया में नहीं आए। 4 माह जब माँ के रहम में बच्चा बन जाता है, 4 माह का हो जाता है, तो फरिश्ता आकर उसका रिस्क, उसके खाने पीने की चीज़ें, वो क्या खाएगा, कितना खाएगा, कहाँ रहेगा, शकी होगा कि सईद होगा, कितने बरस दुनिया में रहेगा, ये सारी चीज़ें हर एक की तकदीर लिखी जा चुकी है। कौन शकी है, कौन सईद है, यह भी लिखा जा चुका है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, वो भी लिखा जा चुका है। सहाबा के दरमियान एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपके दाहिने हाथ में एक दफ्तर था, दूसरे बाएं हाथ में एक दफ्तर था, और आपने फरमाया कि दाएं हाथ में जो दफ्तर है इसमें जन्नतियों के नाम हैं, जन्नतियों के आबा का नाम है, उनके दादा परदादा का नाम है, पूरे उनका नसब, पूरा सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इसमें जिन लोगों के नाम है सब के सब जन्नत में जाएंगे। एक का भी इजाफा नहीं होगा, एक की भी कमी नहीं होगी। और बाएं हाथ में जो दफ्तर था उसको दिखाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दफ्तर है जिसमें जहन्नमियों के नाम हैं।
उनके आबा व अजदाद का भी नाम है मुतय्यना तौर पर, और यह भी फरमाया कि इसके अंदर ना कोई इजाफा होगा ना इसके अंदर कमी होगी। फिर सहाबा ने पूछा कि जब जन्नती मुतय्यन है, जहन्नमी मुतय्यन है, तो फिर अमल क्यों करें हम? चिल्ले क्यों लगवाएं, 4 महीने क्यों लगवाएं, साल क्यों लगवाएं, कुर्बानी क्यों दें, मुजाहदे क्यों करें, रियाजत क्यों करें? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इअमलू, काम करते रहो, अमल में लगे रहो, अमल में लगे रहो, काम करते रहो। जन्नती है तो जन्नतियों के अमाल अल्लाह उसे आसान कर देंगे, और जहन्नमी है तो जहन्नमियों के अमाल उसे आसान कर देंगे। और थर्मामीटर अल्लाह के नबी ने हमें दे दिया, और देख ले कि ज़िंदगी में दिन रात के शब व रोज़ में, लम्हों में, साआतों में हम कौन से अमाल कर रहे हैं और उन अमाल का नतीजा क्या होने वाला है। जिस शहर को जाने वाली सवारी में हम बैठे हैं उसी शहर में तो जाएंगे। हैदराबाद जाना है तो हैदराबाद की बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, हवाई जहाज़ में बैठो, हैदराबाद पहुंचेंगे। हैदराबाद जाने वाली बस में बैठे हैं और तमन्ना है कि हम बम्बई जाएं, जा सकेंगे आप? सफ़र होता है ट्रेन में या बस में तो मुख्तलिफ स्टेशनों में गाड़ी रुकती है। तो गाड़ी जब रुकती है तो देखते हैं, आमतौर पर हम भी देखते हैं, आप हजरात भी देखते होंगे कि भाई ये कौन सा स्टेशन है। हमारे घर तक, हमारी बस्ती तक, हमारे शहर तक जो सड़क है, जो रास्ता है, जो मंजिल है, उसके दरमियान में जो स्टेशन मशहूर व मारूफ पड़ते हैं वही स्टेशन है या नहीं देखते हैं। और अगर इत्मीनान हो जाए कि भाई वही स्टेशन है, गाड़ी रुख पर है, जिस ट्रेन में, जिस बस में, जिस सवारी पर मैं बैठा हूँ वो सवारी सही रुख पर चल रही है, सही सिमत पर चल रही है, तो इत्मीनान होता है। इत्मीनान से बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं। और अगर देखा कि पता चला कि भाई ये तो अजनबी स्टेशन है, ये कोई गैर मारूफ स्टेशन है, ये वो स्टेशन नहीं है जो हमारे घर जाने के रास्ते में पड़ता है, जो हमारे शहर जाने के रास्ते में पड़ता है, तो फ़ौरन क्या करता है आदमी? अरे बोलो क्या करता है? बैठ जाता है, इत्मीनान से उतर जाता है और अपनी सवारी चेंज करता है, अपनी जो है गाड़ी चेंज करता है, घबरा जाता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, हम जो अमाल कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की ट्रेन भी चल रही है, हमारी ज़िंदगी की सवारी भी चल रही है, और मुख्तलिफ मराहिल से हम गुज़र रहे हैं, मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र रहे हैं। इन मराहिल में जो मराहिल, जो मनाजिल आ रहे हैं उसे देख ले हम। अगर हमारी सवारी गलत रुख पर है, हमारे अमाल गलत रुख पर है, हमारा मिजाज गलत है, हमारी अकल गलत है, हमारा दिल गलत है, हमारा नफ्स गलत है, तो फ़ौरन चाहिए कि ज़िंदगी बदले, हम गफलत से रहें, बेखौफ व ख़तर होकर रहें, तो जितनी ज़िंदगी की गाड़ी आगे जाएगी उतना हक़ से हम दूर हो जाएंगे, उतना हम सिराते मुस्तकीम से दूर हो जाएंगे, जन्नत वाले रास्ते से दूर हो जाएंगे, अंबिया के रास्ते से दूर हो जाएंगे। रोज़ाना हम हिदायत की दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नमाज में सूरह फातिहा ज़रूरी, और सूरह फातिहा में ये आयत ज़रूरी। अगर आप इस आयत को नहीं पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं होगी। सूरह फातिहा नहीं है तो नमाज नहीं होने की। कितनी बेहतरीन दुआ अल्लाह ने हमें सिखलाया। दुआएं अल्लाह सिखलाते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई कमाना भी ज़रूरी जी, खाना भी ज़रूरी, पेट पालना भी ज़रूरी है, लेकिन उसका एक दर्जा है, उसका मकाम है, तरजीहात हैं, किसको पहले मुक़द्दम करना, किसको। हमारे हज़रत मौलाना अबू बकर साहब बीजापुर के दामद बरकातुम एक मरतबा उलमा में कहने लगे कि भाई तरजीहात ज़रूरी है। पानी का लोटा आप ले जाएंगे गंदगी साफ़ करने के लिए, तो पहले गंदगी करेंगे, फिर पानी के लोटे से, पानी से गंदगी साफ़ करेंगे।
ऐसा नहीं होगा कि पहले आप पानी से जो है अपने शर्मगाह को धो ले, फिर जो है पाखाना करे, ऐसे ही उठ के आ जाए। तरजीह क्या करते हैं, पहले गंदगी होती है और पाखाना होता है, उसके बाद जो है पानी, उस पानी के ज़रिए से उसका इस्तेमाल होता है, पानी के ज़रिए से उस नजासत को दूर किया जाता है। तो तरजीहात के बगैर ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। दुनिया भी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, जितना कि यहाँ पर रहना है, और आखिरत ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा इस दुआ से लगा लीजिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने हमें सिखलाया कि मांगो हिदायत की दुआ। वहदैनाहुन नजदैन, दो रास्ते हमने दिखाए हैं, एक जन्नत वाला रास्ता है और एक जो है जहन्नम वाला रास्ता। एक शुक्र का रास्ता है, कुफ्र का रास्ता। एक अंबिया वाला रास्ता, एक कज़्ज़ाबीन और दज्जालीन का रास्ता। एक अल्लाह के प्यारों का रास्ता और दूसरे जो है अल्लाह के बगावत करने वालों का रास्ता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता बताइए। और सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? जो सीधे डायरेक्ट अल्लाह तक हमें पहुंचा दे, जन्नत तक हमें पहुंचा दे, दुनिया के झमेलों से हमें निकाल ले। हालात कितने भी मुख्तलिफ आए, उन हालात में शुक्र के साथ चले, सब्र के साथ चले, अल्लाह को राज़ी करते हुए चले, आमाल के साथ चले, तक़वे के साथ चले। तूफ़ानी हवाएं आती हैं, लेकिन बास फल दरख्त से लगे रहते हैं, वो झड़ते नहीं हैं। कमज़ोर किस्म की बिल्डिंगें, इमारतें मुनहदिम हो जाती हैं, कमज़ोर किस्म के फल दरख्त से निकल जाते हैं हवा के एक झोंके से। हालात आएंगे, वलनबलुवन्नकुम बिश्शर्रि वल खैर, कि हम तुम्हें आजमाएंगे अच्छे हालात लाकर और बुरे हालात लाकर। बुरे हालात भी लाएंगे, अच्छे हालात भी लाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जू व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। कभी हम चीज़ों के रेट बढ़ा देंगे, अजीज़ व अकारिब का इंतकाल हो जाएगा, कभी कहत साली होगी, पानी की ज़रूरत होगी, पानी नहीं होगा। इन तमाम हालात में फरमाया कि हम आजमाइश करेंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। युकरमुर रजुल इंदल इम्तिहान, अरबी का एक मक़ूला है, इम्तिहान के मौके पर पता चलता है कि भाई वो इज़्ज़त के काबिल है या ज़िल्लत के काबिल है। इम्तिहान से ही तो तरक्की होती है, इम्तिहान से ही तो तरक्की होती है। और दुनिया में आमाल और ईमान के साथ, तक़वे के साथ जिन्होंने ज़िंदगी गुजार कर गए जन्नत में, और जन्नत में उन लोगों को जितना मज़ा मिलेगा उतना मज़ा और लोगों को नहीं मिलेगा। जो मखलूक अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत से पैदा करेंगे जन्नत में भर्ती करने के लिए, उन्होंने दुनिया के हालात से उनको गुजारा नहीं गया, उन्हें मालूम नहीं भूख क्या होती है, उन्हें मालूम नहीं सब्र का क्या हकीकत है, उन्हें मालूम नहीं करोना किसे कहते हैं, उन्हें मालूम नहीं लॉकडाउन किसे कहते हैं। एक मजमे को अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत से पैदा करेंगे और जन्नत में रवाना करेंगे। और फरमाया, उलमा ने फरमाया कि जो मज़ा जन्नत में दुनिया वाले जो दुनिया में आमाल और ईमान के साथ ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह को राज़ी करके गए हैं, उन्हें जो मज़ा अल्लाह देंगे वो मज़ा उनको नहीं होगा। जन्नत में जन्नती चले जाएंगे, जहन्नम में जहन्नमी चले जाएंगे, जन्नत फिर भी खाली खाली नज़र होगी। तो अल्लाह तबारक व ताला एक मखलूक को पैदा करेंगे, जन्नत में रवाना करेंगे। और जहन्नम भी पुकारेगी, हल मिन मज़ीद, और चाहिए और चाहिए। जहन्नम में तादाद ज़्यादा होगी, उसके बावजूद जहन्नम जो है मुतालबा करेगी और चाहिए। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह कोई और मखलूक पैदा करके उन्हें जहन्नम में रवाना नहीं करेंगे, वरना अपना अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम पर अपना कदम रख देंगे और कहेगी कि अब बस। कितने करीम है अल्लाह तबारक व ताला। मेरे दोस्तों, वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया कि सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। कौन है सब्र करने वाले इन हालात में? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन्हें कोई भी मुसीबत पहुँचती है,
मुसीबतुन तनवीन, कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो वो अपनी ज़बानों से क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी ज़िंदगी तो अल्लाह की अमानत है, हम चाहकर यहाँ पर नहीं आए, हम चाहकर इंसान नहीं बने। हम दुनिया में आए थे तो खाली हाथ आए थे, हमारे पास पैसा दौलत कुछ नहीं थी, हम तो अपना नाम भी नहीं जानते थे, हम तो हमारे अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानते थे। जो कुछ है वो अल्लाह का है, ख़जाना अल्लाह का है, माल अल्लाह का है, ये जान अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह की है। और अल्लाह अपनी चीज़ ले लिया, अल्लाह अपनी चीज़ ले लिया, अपनी जान ले लिया, अपना ख़जाना ले लिया, तो इसमें डरने की और घबराने की ज़रूरत क्या है? इसमें शिकवे शिकायत की ज़रूरत क्या है? हज़रत पीरान पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बैठे हुए थे। हज़रत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस था, हज़रत पीरान पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। किसी ने आकर कहा कि हज़रत आपका जो जहाज़ फला मुल्क को जो जाने वाला था वो जहाज़ डूब गया, आपका माल ज़ाया हो गया। हज़रत ने थोड़ी देर अपनी गर्दन नीचे डाली और अपनी गर्दन उठाकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? और थोड़ी देर के बाद एक और साहब आकर कहने लगे, हज़रत आपका जहाज़ माल से भरा हुआ इस मुल्क को पहुंचा है और उसका सामान दुगना सुगना नफ़े में फ़रोख्त हुआ है, यानी नफ़ा बहुत ज़्यादा मिला है। तो ये सुनकर भी हज़रत ने अपनी गर्दन नीचे डाली और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी गर्दन उठाकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने पूछा, हज़रत दोनों हालतें मुख्तलिफ हैं, एक खुशी की हालत है, गम की हालत है, आपने गम की खबर सुनकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, खुशी की खबर सुनकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, जब मुसीबत की खबर पहुंची मुझे, गम की खबर मुझे पहुंची, तो मैंने अपने दिल की कैफियत को तलाश किया। मेरी नज़र अपने दिल की हालत की तरफ थी कि दिल क्या कहता है, क्या दिल वाकई रंजीदा है, अल्लाह के फ़ैसले से राज़ी है या नहीं। मैंने देखा, दिल को टटोला, अल्हम्दुलिल्लाह दिल फारिग था, दिल कामिल था, दिल के अंदर शिकवे शिकायतें नहीं थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और फिर जब खुशी की खबर सुनी, नफ़े की खबर सुनी, माल बिक गया, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में बिका है, नफ़े में बिका है, उस वक्त भी मैंने अपने दिल की तरफ रुझान किया, दिल की तरफ देखा, तो पता चला कि दिल की कैफियत बिल्कुल सादा थी। ऐसा नहीं कि उसके अंदर घमंड पैदा हो जाए, इतराहट पैदा हो जाए, तकब्बुर पैदा हो जाए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, दोनों हालतों पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। खुशी की खबर सुना तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, गम की खबर सुना तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। हालात अच्छे आ रहे हैं तब भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, हालात आजमाइश के आ रहे हैं तब भी अपनी ज़बान से मुसलमान क्या कहेगा, इन्ना लिल्लाह। अरे क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। खुशी में आजमा रहे हैं तो भी ठीक है, और हालात बुरे हैं तब भी जो है ठीक है। इसीलिए कहते हैं सूरह यूसुफ का मुताला करें हम। आम तौर पर हमारे जहनों के अंदर बात क्या है कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत सूरतुल यूसुफ है ना, सूरतुल यूसुफ, वो जो है मोहब्बत की दास्तान है, मोहब्बत की दास्तान नहीं है। यूसुफ जुलेखा का क़िस्सा उसके अंदर बताना मकसद नहीं है, मासी कलियाजली ही मोहब्बत बताना नहीं है। उसके अंदर ये बताना है कि एक बंदे मोमिन जब हालात आते हैं तो सब्र जब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन हालात को कैसे बदलते हैं। बुरे हालात में जब वो जम जाता है इस्तिकामत के साथ और
आमाल में इजाफा कर लेता है, कुर्बानी में इजाफा कर लेता है, तो अच्छे हालात कैसे लाते हैं अल्लाह तबारक व ताला एक ईमान वाले के लिए दर्स है। क्या क्या नहीं हुआ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। बचपन में माँ बाप से जुदा हो गए और ख़ुद अपने सगे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने पर तुले हुए, ख़त्म करने पर तुले हुए। हसद, जलन कि हम काम करने वाले, हम ईमान वाले, हमारे दिल पाक साफ रहे, हमारे दिल के अंदर किसी का कीना, किसी का कपट न रहे। दिल पाक साफ रहेगा तो फिर तजल्लियात अल्लाह के नाजिल होंगे और अल्लाह की तरफ से रहबरी होगी और दावत के निकात और अल्लाह तबारक व ताला खूबियाँ समझाएंगे। अरे भाई बोर्ड खाली रहेगा तभी तो जो है कुछ लिख सकेंगे, अल्लाह का नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, कुछ भी अच्छा नाम, और उस बोर्ड पर पता नहीं क्या क्या लिखा गया, उसमें कैसे लिखेंगे। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं ना मुझे ज़मीन समा सकती है, ना मुझे आसमान समा सकता है, एक ईमान वाले का दिल मुझे समा सकता है। एक मुसलमान का दिल मुझे समाना चाहे तो समा सकता है। और उसी दिल को हमारे फारूक भाई एक मर्तबा कहने लगे, हमारे दिल तो कारपोरेशन की टोटियाँ हैं, किस किस की मोहब्बत हमने ले रखे हैं, कैसी कैसी मोहब्बतें, फ़ानी मोहब्बतें, दुनिया व माफिया की मोहब्बतें इस दिल में हमने बसाए रखी हैं। अजीब लिखा है मुफस्सिरीन ने, एक मरतबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे और अपनी थोड़ी सी तवज्जो हज़रत यूसुफ की तरफ चली गई कि मेरा बेटा कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है। और वाकई खूबसूरत थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आदि खूबसूरती तन्हा अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। आदि खूबसूरती दुनिया वालों में अल्लाह ने तकसीम कर दी और आधी खूबसूरती तन्हा हज़रत यूसुफ को अल्लाह ने अता फरमाई। नमाज में थोड़ा सा बेटे की याद क्या आ गई और अल्लाह ने इतना बड़ा इम्तिहान ले लिया कि अब अपने बेटे को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जुदा किया। बड़े लोगों की आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। अशद्दुन्नासि बलाअन अल-अंबिया सुम्मल अमसल फल-अमसल, सबसे ज़्यादा मसाइब का शिकार, हालतों का शिकार, आजमाइशों का शिकार हज़रत अंबिया की जमात से होता है। फिर उनके नक्शे कदम पर जो चलेंगे उनके साथ भी उसी तरह की आजमाइशें होती रहेंगी। ये घड़ा खरा है, खोटा है, बजा कर लेते हैं ना। एक 2 रुपये का घड़ा लेना है तो क्या करते हैं, बजाते हैं, देखते हैं दाएं बाएं आगे पीछे। इतनी बड़ी जन्नत सस्ते में मिल जाए, बग़ैर इम्तिहान के हो जाए, बग़ैर आजमाइश के हो जाए। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोगों का ये गुमान है, ईमान वालों का ये गुमान है कि ज़बान से कलमा पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, छुट्टी हो गई, अब जन्नत मिल जाएगी परमानेंट। अरबी में एक मक़ूला है, सल्लल हाइकु वंतज़िर अल वही। एक जुलाहा हकीर सा पेशा रखने वाला, उसने 2 रकात नमाज पढ़ के फिर को देखा करते, जिब्राइल वही लेकर आ रही क्या, मदद लेकर आ रही क्या। तो हमारा हाल भी यही है, अमल भी करते हैं तो बस भाई हमारा दुनिया का मामला हल हो जाए, ये नहीं सोचते कि आखिरत का मामला हल हो जाए, आखिरत का मामला हल हो जाए। हिदायत के साथ हम दुनिया से रुखसत हो, ईमान की हालत में हम दुनिया से रुखसत हो। मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से 40 साल तक दूर रहे। एक रिवायत में 80 साल की है। 80 साल तक छोटे से बच्चे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप से जुदा रहे। आजमाइश, इम्तिहान। कुएं में डाला गया, कुएं से निकालकर बेच दिया गया, बेच दिया गया, नबी को बेचा जा रहा है और फिर मिस्र के बाजार में नीलाम किया जा रहा है। अजीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ को अपने घर ले गए। वहाँ पर एक और इम्तिहान ज़ुलेखा की जानिब से। ज़ुलेखा ने अपनी तरफ दावत दी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ज़िना की दावत दी। सारे दरवाजे बंद हैं, कोई तीसरा आदमी नहीं है, अच्छा मौका है गुनाह का।
उज़्र भी पेश कर सकते हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। अपनी इस्तिताअत के बक़दर, अपनी ताकत के बक़दर ईमान वाले को गुनाहों से बचना ज़रूरी है, और आगे बचाने वाले अल्लाह है। अल्लाह देखते हैं कि तेरे अंदर जितनी ताकत है उसके मुताबिक तू बचा नहीं बचा, तू अपने आप को बचाया नहीं बचाया। अपने बस की मेहनत कर लेते हैं तो आगे अल्लाह की कुदरत का निज़ाम चलता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से भागे, पीछे ज़ुलेखा है, सामने हज़रत यूसुफ़ है, और जितने महल के दरवाजे बंद थे एक एक दरवाज़ा अल्लाह ने अपने फजल से, अपने करम से, अपनी कुदरत से खोल दिया। जैसे बड़े बड़े होटलों में आप जाते हैं तो करीब जाओ तो दरवाज़ा क्या होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजे तक जाकर दिल में ये नियत किए, अल्लाह से ये कहा, या अल्लाह मैंने अपने आप को यहाँ तक बचाया, आगे आप मेरी हिफाजत कर। अल्लाह तबारक व तआला दरवाज़ों को खोलते गए, और एक और मुसीबत के सामने शोहर आ गया, ज़ुलेखा का शोहर, और फट से औरत कहने लगी, ज़ुलेखा कहने लगी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने लगी, देखो तुम्हारे हरम पर इसकी नज़र है, तुम्हारी बीवी पर इस नौजवान की नज़र है। एक और मुसीबत। अब वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ की बात कौन सुनेगा, वो तो ग़ुलाम है, कौन सुनेगा। ये अज़ीज़ मिस्र है और उसकी बीवी है। इल्ज़ाम लगाना आसान था, तोहमत लगाना आसान था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तक़वे की बरकत से अल्लाह ने एक छोटे से बच्चे की ज़बान में क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई, और वो बच्चा फ़ैसला कर रहा है। कुरान ने उसको नकल किया है। आप देखें कि यूसुफ़ सही है कि ज़ुलेखा सही है, उसको देखने के लिए आसान बात यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है या सामने से फटा है, ये देख लो। अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है तो ज़ुलेखा गलत है, यूसुफ़ सच्चे हैं, यूसुफ़ मासूम हैं। और अगर सामने से फटा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुब्बा, कुर्ता, कमीज़, तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम गलती पर हैं और ज़ुलेखा सच्ची है अपने दावे में। तो कहाँ से फटा था? पीछे पीछे ज़ुलेखा और दामन को पकड़ रही, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमीज़ को पकड़ रही। फटा कहाँ से था? पीछे की जानिब से फटा था। बात खुलकर वाज़े हो गई, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मासूमियत वाज़े हो गई। लेकिन उसके बावजूद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में भेजा जा रहा था। कितने साल तक रहे? फलबिसा फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन, 9 साल तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में हैं। कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। और इतनी बड़ी मुसीबत और इतनी बड़ी हालत, इतनी बड़ी परेशानी, तो क्या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मकसद को भूल गए, अपने काम को भूल गए? जेल में भी दावत का काम कर रहे हैं, जेल में भी अपने मकसद में पूरे तौर पर उतर रहे हैं, और जेल में जो कैदी आ रहे हैं उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। अरबाबुन खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, अरबाबुन खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। मुख्तलिफ खुदा बेहतर हैं, एक खुदा बेहतर है। वो पालने वाला, रिज़्क़ देने वाला, नफ़ा नुकसान का मालिक, कौन बेहतर है? अब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का निज़ाम यहाँ से अब यहाँ तक, परेशानियाँ, हालतें, मुसीबतें, इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के बाद आसानी है, हर तारीकी के बाद सूरज है, जुल्मत के बाद सूरज निकलेगा। रात है, रात का अंधेरा है तो घबराना नहीं, सूरज भी निकलेगा।